31 जनवरी की रात्र थी। पन्हाड़गढ़ शांत था। पन्हाड़गढ़ के कोकन दरवाजा पर पहरा देने वाला मेटकरी आंखों में तेल डालकर राखन कर रहा था। ऐसे ही में ही उसको दूर तक आग की मशाल दिखी। मामला उसको ध्यान में आ गया। ऐसे ही में देखकर भाग गया और बाले किला में गया और सरनवद मालोजी घोरपड़े को मिलके बताया कि घात हो गया। घोरपड़े बाबा कोल्हापुर का तक संगमेश्वर के साइड भाग रहा है। फिर घोड़े कितने हैं ये समझ नहीं आ रहा है। जल्दी ही पन्हाड़ा से हुकुम बोला, मलोजी, संताजी, बहरजी, उसका इसको साथ में लेकर कोकन दरवाजा पर पन्हाड़ा के पास किया आणि संगमेश्वर के दिशा के घोड़े को टाच मार दिया और दूसरी साइड कोल्हापुर के अंबाघाट मार्ग से मुकरब खान आपका मुलगा इकलास आणि आसपास 1,500 सैन्य लेकर संगमेश्वर के पास कर रहा था। कई देर बाद संगमेश्वर में रुका। छत्रपति संभाजी महाराज के कान पर खबर पड़ी। एक साइड रायगढ़ के शत्रु ने घेरा था, दूसरी तरफ शत्रु के चल के आ रहा था। स्वराज्य में असंख्य दिक्कत और चारों तरफ आके गए। संभाजी महाराज शांति से एरे झरा मार रहे थे। संभाजी महाराज को समझा गया था कि डाव किसका है। कोल्हापुर के सिवा शत्रु के आसपास कोई ही नहीं था, तल नहीं था। इतना ही कांटे का रास्ता था। संगमेश्वर पर चल के आने का शक्ति नहीं थी। अरे से ये सब का खेल गनोजी शिर्के का था। इस विचार से घोड़े के टाप शत्रु का जोर का आवाज़ कानों पर पड़ा। वैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज बाहर आ गए। मलोजी और उसका सैन्य प्राण की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। सबका उद्देश्य एक ही था कि शंभू राजा को बाहर निकालना। सबने हट्ट करके महाराज को घोड़े पर बैठाया। भीड़ से रास्ता करके शत्रु का सामना करके शंभू राजा को नावड़ी से नदी काट पर पहुंचा दिया और उसके कान पर खबर आई थी कि मलोजी गिर गए हैं। वैसे ही घोड़े को मुड़ा दिया और साथ में हुए संताजी और भयजीर को तत्पर रायगढ़ पर पहुंचाने का आदेश दिया और खुद लड़ने लगे। मोटा दम से लड़ने लगे। फिर भी शत्रु को दोनों से हाथों से बांधने लगे और इकलास दौरखंड में बंधा हुआ से दादागिरी करने लगा। फिर भी टाइम भी रुका था और बाजी पर पलट गई। ये बात समझकर मुकर खान ने ज़्यादा देर न लगा के महाराज को बंदोबस्त कर लिया और उधर से भाग गया। शिवाजी सावंत इस पुस्तक से छावा कादम्बरी के प्रसंग से अंग पर सहारा और आंखों में आंसू लाता है। आगे शंभू राजा के साथ और जो भी औरंगजेब ने किया वो आप सब लोग जानते ही। और ऐसा ही अर्थात संभाजी महाराज राजे शत्रु को हाथ लगे गनोजी और नागोजी के वजह से। पर इतिहास में सबसे समझता है कि गनोजी और नागोजी इसने गद्दारी किस लिए की और भूल से संभाजी राजा के बाद गनोजी शिर्के का क्या हुआ, जान लेते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडिया चैनल। और आप पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अफजल खान को कोतला बाहर निकालकर शिवाजी महाराज ने कीर्ति सब जगह फैली थी। इसके बाद श्रृंगारपुर जगह लक्ष्य किया था। सुर्वे नाम का मराठा सरदार उधर स्वतंत्र राज्य कर रहा था। सुर्वे का पराभव करके बाद उसके पराक्रमी सरदार पिलाजी शिर्के उसका प्रभाव महाराज पर पड़ा और स्वराज्य में आ गए और उसको अपना बना के श्रृंगारपुर और आसपास के गांव में इनमें आंखों में उसके साथ नाता ही तैयार कर दिया। और इस सब का व्यवस्था आगे चल कर रखते हैं के लिए शिवराय ने अपना बेटी राजकुमार बाई विवाह का पिलोजी के पुत्र गनोजी के साथ लगा दिया। शिर्के ने अपने बेटी यसुबाई इसको अपनी बेटा का पत्नी को उधर घर ले आया। अपने घर की सत्ता जरूरत थी ये समझा जाती थी और अपने परिवार की सत्ता आपको मिलेगी। एक गनोजी शिर्के के मन में इच्छा थी। आगे बहुत बार यसुबाई और संभाजी महाराज को मन से बोल दिया। फिर सत्ता के पीछे रहकर सर्वसामान्य पर अन्याय होता है। इस कारण से सत्ताधारी बंद करके स्वराज्य में सरदार को पैसा दिया जाता था। ऐसा छत्रपति शिवराय के इतिहास में पढ़ा है, सुना है। रिश्तेदारी होकर भी अपने को वतनदारी क्यों नहीं मिली, इसका विचार मन में रखकर गनोजी शिर्के ने औरंगजेब के साथ का संबंध बढ़ा दिया। अर्थ से इसका खबर छत्रपति संभाजी महाराज को लगी थी और इधर चल रहा था। अंदाज़ा लगाने के लिए उसके एक बार कवि कलश उसको उधर भेजा और उसको बहुत फ़ायदा हुआ नहीं। उल्टा गनोजी शिर्के ने कवि कलश को अपमान करके भगा दिया। उसके बाद छत्रपति संभाजी ने समस्या का निवारण करके के लिए श्रृंगारपुर में खुद गए। गनोजी शिर्के सुनने के स्थिति में नहीं थे। आगे उसी से युद्ध हुआ और उसके पीछे लेना पड़ा। पर अपने लोग अपने विरुद्ध जा रहे, स्वराज्य विरुद्ध जा रहे थे। यही खंत शंभू राजा के मन में थी। युद्ध होने के बाद भी कवि कलश को काम बता के महाराज का
पन्हाड़ के बाजू से आगे आए। 32 शिराळा सातारा वाई मार्ग महाड़ घाट से रायगढ़ पर पहुंचने वाले थे। पन्हाड़ा के आसपास आए थे तब कोई ज़रूरत काम उसने कर दिया और मलोजी बाबा के साथ बात करते उसका समझा शत्रु कोल्हापुर में बैठा पन्हाड़ा पर उसका आग था। फिर मलोजी के आगे उसका ठिकाना लगेगा। ये सुन के महाराज को अच्छा लगा। ऐसे में ही किलेदार को खबर मिली कि रायगढ़ को खाने में घेर लिया है। सन में शंभू राजा में रायगढ़ हुआ था, तत्पर जाना पड़ेगा। फिर भी चुना हुआ मार्ग पे औरंगजेब का फौज था। उसके संगमेश्वर के बिना दूसरा पर्याप्त नहीं था। जरूरत लगे तो बताना और पीछे पीछे आ जाना। मलोजी को बता दिया और संगमेश्वर में दिया गया उसका बाका रखवाला अर्थात धर्ममहार उसको देसाई के लोगों ने मारा था। वही देसाई महाराज के पास मदद के लिए आ गया और तब ईमानदार चाकर को मारने के बदले मसूकोतकुल को तुखरे तरफेचा सारा गांव से सरकार में अमानत करो, ऐसा आदेश कवि कलश को शंभू राजा ने दिया। इतना होकर भी एक तरफ शिर्के ने रखवालदार का खून करने वालों को शंभू राजा को एक प्रकार की सज़ा दे रहे थे। दूसरी तरफ श्रृंगारपुर की तरफ गनोजी और कान्होजी मुकरब खान के लिए तल पर जाकर मिल रहे थे। शिवरात्रि जल्दी आने वाली थी और रात्र भर कोल्हापुर का मुकरब खान तल पर छत्रपति किधर है, कितने में है, फौज कितनी है और इसका खड़ा ना खड़ा खबर गनोजी और कान्होजी शिर्के ने मुकरब खान को खबर बता दिया। छत्रपति संभाजी राजे को कान पर दूसरा खबर आ गया। प्रत्यक्ष न्यायाधीश प्रहलाद पंताजी मोगल मनसबदार गनोजी शिर्के लिखा हुआ था खलीता सामने आया और इस खलीता में लिखा था कि रामराजे सुना है इसको हतारा में लेकर गादी पर बैठा है, कुल एकता के नीचे मिलेगी। छत्रपति को मोटा धक्का था। मन में बहुत चिंता वादळ होकर भी संगमेश्वर के महादेव का अनुष्ठान करने आ गया था। संगमेश्वर की सरदेसाई वाड़ा में यंत्रकुंड धर गया था। सब जगह गांव में बता गया थे कि हाजिर थे। संगमेश्वर का आखिर दिन था। उसके बाद महाराज रायगढ़ पर जाने वाले थे, ऐसा सब निर्णय और फिर भी इस टाइम गनोजी शिर्के ने मुकरब खान को खबर दिया। संगमेश्वर मेरे 500 घोड़े थे, आजू बाजू खड़ा चढ़नी कड़े, आजू बाजू के मात्र ठान नहीं है। पन्हाड़ा के घोरपड़े को जरा संभाल लिया तो संभाजी राजे हाथ में आएंगे। काम फत्ते हो गए तो हमारे वतनदारी को बादशाह को बताना भूलना नहीं, ऐसा शिर्के ने मुकरब खान को बोल दिया था। एक प्रकार थे खबर सुन के 1500 सैन्य 1000 लेकर चल गए। उसके साथ कान्होजी गनोजी शिर्के और नागोजीराव माने जिधर शंभू राजा का रुका था उधर कैसे जाने का रास्ता उसको बता रहे थे। अर्थात उसकी वजह से ही रात्र होकर भी कठिन रास्ता पार करके संगमेश्वर में पहुंच गए थे और आगे से जो नहीं चाहता वो हो गया। शंभू राजा के जाने के बाद गनोजी और औरंगजेब के सैन्य में थे। एक बार जिंजीत राजाराम महाराज होकर शत्रु का घेर पड़ा था। तब खंडो बल्लाड़ इसने गनोजी शिर्के को दोबोकों का सत्ता देकर राजाराम महाराज की सुटका कर ली, ऐसा ही बोला गया। इसका मृत्यु का कोई बराबर पुरावा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी मृत्यु का अलग अलग तर्क लगा दे रहे और उसका मृत्यु नैसर्गिक हुआ है ऐसा बोला जाता है। उसके बाद उसके पीढ़ी को मराठा साम्राज्य में नाराजी का सामना करना पड़ा। ऐसे ही बातचीत अपने कान पर पड़ती है। कई लोग बोलता है कि गनोजी शिर्के ने औरंगजेब का हाथ से मिलना एक प्रकार का गनीमी कावा था। तो गनोजी शिर्के ने इस वही संभाजी राजा को मिले थे क्या? संभाजी महाराज और उसकी लड़ाई राजा को कैद हुए, इसके बारे में अलग अलग इतिहास प्रकार के अलग अलग मत है। फिर भी गनोजी शिर्के को सत्ता चाहिए थी, ये आपको इतिहास में प्रकाशक दिखता है। फिर भी सच्चाई सह्याद्री के कड़े को ही पता है। फिर भी शंभू राजे को कैद हुआ और 1 फरवरी का दिन मराठा साम्राज्य के लिए काला दिन माना गया है। और बराबर अब गनोजी शिर्के ने इसके बारे में इतिहास में बराबर क्या है अपना मत कमेंट करके बताइए और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।